विश्व में प्रख्यात और भारत के दो लाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि प्रणाम। 2 अक्टूबर को ही गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों का जन्म दिवस मनाया जाता है और दोनों ही अपनी सादगी के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। तो आज उनकी जयंती और उनको कोटि कोटि प्रणाम। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल्टिक सागर में मीथेन गैस लीक होने से भारी विस्फोट हुआ है। बाल्टिक सागर किस महाद्वीप में है? एक्चुअली बाल्टिक सागर में क्या हुआ है, पाइपलाइन फट गई है और पाइपलाइन के फटने से क्या है, वहाँ पर मीथेन गैस लीक हो रही है। तो बाल्टिक सागर कहाँ पर है? अगर बाल्टिक सागर की लोकेशन देखें तो वो दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या एशिया में। तो बाल्टिक सागर कहाँ पर है? बाल्टिक सागर यूरोप में है। और बाल्टिक सागर को कौन कौन से देश टच करते हैं? बाल्टिक सागर को टोटल 9 कंट्रीज टच करती हैं, 9 देश टच करते हैं, 9 देश सीमा लगाते हैं। वो 9 देश कौन कौन से हैं? स्वीडन है, फिनलैंड है और ये थोड़ा पार्ट रूस का भी है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। कितने हुए? 8 हो गए। स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। टोटल 9 कंट्रीज क्या करती हैं? अपना बॉर्डर शेयर करती है। किससे? बाल्टिक सागर से, बाल्टिक सी से। कौन सी कंट्रीज है? डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड और स्वीडन। चलते हैं आगे। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं? ये ऑनलाइन जुआ जो होता है, IPL वगैरह पे जो ये टीम बनाई जाती हैं या और बाकी रमी वगैरह, ये ऑनलाइन जितने भी जुए हैं उनको नियंत्रित करने के लिए क्या है, कदम उठाए गए हैं। कौन सी सरकार ने? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या गुजरात। तो ये कदम उठाए हैं किसने? तमिलनाडु की सरकार ने। और तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टालिन। उन्होंने ही ये बिल पास किया है, वहाँ की कैबिनेट। हाल ही में पेंगेसियस इकारिया को खोजा गया है, किस जीव की प्रजाति है? मगरमच्छ, मछली, चींटी या मकड़ी। तो पेंगेसियस इकारिया की बात की जाए तो ये कहाँ पर खोजी गई है? कावेरी नदी में। और ये क्या है? एक मछली है। ये मछली की प्रजाति है जो कि कावेरी नदी में खोजी गई। किसके द्वारा? ICAR के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको खोजा गया है। कहाँ पर? कावेरी नदी में। इंडोनेशिया में आयोजित तीसरी G20 शेरपा की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? शशि थरूर, सुब्रमण्यम जयशंकर, अमिताभ कांत या फिर पीयूष गोयल। तो जो इंडोनेशिया में तीसरी शेरपा की मीटिंग चल रही है, पहली शेरपा की मीटिंग कब हुई थी? पहली हुई थी दिसंबर 2021 में और दूसरी कब हुई थी? जुलाई 2022 में। और ये तीसरी शेरपा की मीटिंग चल रही है, तो इसमें प्रतिनिधित्व किया है भारत का अमिताभ कांत ने, जो कि क्या है? CEO हैं किसके? नीति आयोग के। पीयूष गोयल की बात की जाए तो ये क्या है? राज्यसभा में सदन के नेता हैं। S जयशंकर की बात की जाए तो ये विदेश मंत्री हैं। और शशि थरूर क्या है? ये MP हैं तिरुवनंतपुरम से। किस राज्य ने बुंदेलखंड क्षेत्र में पहला टाइगर रिजर्व खोलने की मंजूरी दी है? बुंदेलखंड रीजन कहाँ पर है? ये यूपी और MP वाला एरिया जो है ये बुंदेलखंड रीजन है। यहाँ पर क्या है? पहला टाइगर रिजर्व खोला जाएगा। तो मंजूरी दी है किसने? यूपी गवर्नमेंट ने। और यूपी की बात करें तो यूपी में टोटल
कितने टाइगर रिजर्व हैं इससे पहले? 3 हैं, ये चौथा होगा। ये क्या होगा? चौथा। और कहाँ पर होगा ये? रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में। इसको मंजूरी मिल गई है। बाकी 3 कौन कौन से हैं? दुधवा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? ये लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत में है। और तीसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? बिजनौर में है। टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। हाल ही में महाकाल कॉरिडोर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महाकाल कॉरिडोर कहाँ पर है? ये उज्जैन एमपी में है। कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के तट पर। और शिप्रा नदी क्या है? चंबल की सहायक नदी है। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महाकाल लॉक कर दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2022 में स्वच्छ शहर कौन सा है? सूरत, इंदौर, विजयवाड़ा या तिरुपति? तो 6वीं बार लगातार किसको मिला है यह अवार्ड? सूरत को, इंदौर को, इंदौर एमपी को। लगातार 6ठी बार क्या है? स्वच्छ शहर का खिताब किसको मिला? इंदौर को। टॉप 10 स्वच्छ शहर देखें तो नंबर 1 पे इंदौर है फिर से, देन सूरत का नंबर आता है और 3rd नंबर पे नवी मुंबई है। टॉप 3 शहर यह है। इंदौर 6वीं बार क्या है? स्वच्छ शहर का खिताब ले गया। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा? मतलब डिक्लेरेशन हुई है, तो सफारी पार्क भारत में किस जगह बनेगा? सफारी पार्क होते क्या है? सफारी पार्क एक तरह से वन्यजीव पार्क भी बोलते हैं इनको, या ऐसे चिड़ियाघर होते हैं जहाँ पर क्या है आप अपनी गाड़ी वगैरह ले जाकर भी गाड़ी के माध्यम से घूम सकते हो उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं सफारी पार्क। तो इसका डिक्लेरेशन किसने किया? हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? 2021 की बात करें तो ये किसको दिया जाएगा? कुमार सानू जी को। और अगर 2020 की बात की जाए तो ये 2020, 19 और 21 का एक साथ ही दिया गया है। तो 2020 का किसको? आनंद और मिलिंद, दो क्या है ये? संगीतकार हैं, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। और 2019 का किसको मिला है? शैलेंद्र सिंह को, ये भी क्या है? सिंगर हैं। किस देश ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान को बदलकर फिर से अस्ताना को राजधानी बनाने का निर्णय लिया है? देखिए क्या था, 20 मार्च 2019 को कजाकिस्तान ने क्या किया? अपनी राजधानी बदलकर क्या कर दिया था? नूर सुल्तान कर दिया था। अब क्या है, फिर से वहां पर क्या है? प्रस्ताव पास हुआ, नूर सुल्तान से फिर से राजधानी बदलकर क्या करने जा रहे हैं? अस्ताना को फिर से राजधानी बनाने जा रहे हैं। पहले अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान हुई कब? 20 मार्च 2019 को। देन फिर से इसका नाम बदलकर अस्ताना किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।